अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज हबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आखिरकार अपोजिशन की हंगामाराई का जवाब देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत किसी भी तरह की बहस के लिए तैयार है। ताहम अपोजिशन का मकसद बहस नहीं बल्कि हंगामाराई है। अपोजिशन लोकसभा स्पीकर को बहस का खत पेश करें। हम आज से लेकर कल तक इस मामले पर बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन के हर सवाल का जवाब मैं कल दूंगा, फिर अवाम फैसला करेगी कि कौन बहस करना चाहता है और कौन बहस से भाग रहा है। अपोजिशन की जानिब से किए जाने वाले थी कि हमलों पर भी शाह ने अफसोस का इजहार किया। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। अमित शाह के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह के लेक्चर की जरूरत नहीं बल्कि बयान चाहते हैं। हमारे तलबा को गोली किसने मारी, किसने एक तौलिब इल्म को अंधा किया, कील वाले लाठियों के इस्तेमाल का हुक्म किसने दिया, वजारत दाखिला से यह अहकामात जारी किए। क्या अमित शाह ने बच्चों को गोलियां चलाने का हुक्म दिया था? किसी भी सूरत में अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अमित शाह की साख मुतासिर हुई है, पार्लियामेंट में आने की उनमें हिम्मत नहीं है। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry. उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान तशद्दुद के खदशात के पेश नज़र तलाशी मुहिम के दौरान कांवड़ियों की तहवील से 3 कुल्हाड़ी और 40 के करीब लाठियां जब्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। दिल्ली असेंबली में चावल स्कैम पर आम आदमी पार्टी के एहतजाज के दौरान आपके 8 अरकान असेंबली को ऐवान से मुअत्तल कर दिया। हंगामाराई के दौरान स्पीकर दिल्ली असेंबली ने मार्शल्स को तलब करके एहतजाज कर रहे आम आदमी पार्टी के 8 अरकान असेंबली को ऐवान से बाहर भी कर दिया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की तालीमी काबिलियत पर शक व शुबा का इजहार किया। योगी ने उत्तर प्रदेश में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि राहुल जी, अखिलेश यादव जी, मुझे मालूम नहीं कि आप तालीमी याफ्ता है भी या नहीं। कभी कभी आप लोगों की बातें आपको ही खुद कटहरे में खड़ा करने का सबब बनती है। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के अख्तिताम के बाद सफाई का काम शुरू हो गया है। हर की पूरी के रूम में पानी की बोतलें चेंजिंग सफाई के दौरान मिली है, जिसमें पेशाब भरा हुआ है। सफाई करने वालों का इल्जाम है कि कांवड़ियों ने मज़कूरा रूम के इस्तेमाल के दौरान ये हरकत की है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में SC, ST और OBC की मौसर नुमाइंदगी पर सवाल उठाया। संजय सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ एक ST कम्युनिटी का जज क्यों है। संजय सिंह ने ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से हुकूमत से इस्तिफसार किया, क्यों ट्रिब्यूनल में SC, ST, OBC तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे गए। संजय सिंह ने NCLT की तश्कील का इख्तियार रखने पर भी वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया और कहा कि लाखों करोड़ रुपए सरमायाकारों के NCLT के ज़रिए माफ़ किए जा रहे हैं।
पवन खेरा ने फिर एक मर्तबा राम मंदिर अतियात चोरी मामले पर सवाल उठाए। रुकने राज्यसभा पवन खेरा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने पसंदीदा लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया। उन हालात में अगर चोरी होती है तो सवाल वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ही पूछा जाएगा। खेरा ने इल्ज़ाम लगाया कि इन सवालात से तवज्जो हटाने के लिए मोदी अपनी टूलकिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मियाद की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की कौमी सदर और मगरबी बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बंगाल के बिहार मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश किया। श्याम बाजार में एक एहतजाजी रैली की भी ममता ने क़ियादत की। ममता ने हमारे कौमी हीरोज़ के मुतालिक कहा कि बंगाल बीजेपी कायदीन के नाज़ेबा रिमार्क्स नाकाबिले माफ़ी है। यूथ ऑफिसर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मानसिक मांडिया ने नई दिल्ली में मेजर ध्यान चंद स्टेडियम से तिरंगा यात्रा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों की तादाद में लोग इस यात्रा में शरीक हुए। साइकिल पर तिरंगा लहराते हुए इस यात्रा को हुब्बुल वतनी के सबूत में जारी भी रखा। हिंदुस्तानी बहरिया की जानिब से तैयार करदा अगली नस्ल के ऑफशोर बहरी जहाज़ को कोलकाता में लॉन्च किया गया। मस्कुरा मायानाज बहरी जहाज़ का इफ्तिताह गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में इफ्तिताह अमल में आया। मस्कुरा 113 मीटर लंबे बहरी जहाज़ को तवील मेरीटाइम प्रीशनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इससे बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक स्कूल के तलबा व तालिबात ने पक्की सड़क की तामीर की मांग करते हुए जिले मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंच गए। हाथों में तिरंगा थामे कम उम्र बच्चे पक्की सड़क की मांग करते हुए जिले मजिस्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू एहतजाज भी किया। उत्तर प्रदेश में आदि मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई का दावा करने वाली यूपी पुलिस एहतजाज कर रहे बच्चों को डराते धमकाते भी देखी गई। हालिया दिनों में तामीर करदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बारिश के आगाज के साथ ही पानी में डूब गया। बारिश का पानी एयरपोर्ट पार्किंग और टर्मिनल तक पहुंच गया। सारा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। एयरपोर्ट इंतज़ामिया को पानी की निकासी और सफाई में मसरूफ़ भी देखा गया। मुंबई विरार इलाके से 1 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए हैं। वासी क्राइम बेंच ने एक सनसनीखेज कार्रवाई में जाली नोटों के इस रैकेट को बेनकाब किया है। जाली नोटों के कारोबार में मुलव्विस शख्स 1 लाख रुपए के जाली नोट फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, जबकि 30 लाख के एवज 1 करोड़ रुपए के जाली नोट फराहम करने की बात सामने आई है। क्राइम बेंच की टीम ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार में मस्कुरा जाली नोट ले जाने के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश है। गोरखपुर में दिन दहाड़े तलवार से एक कॉन्ट्रैक्टर पर कातिलाना हमला अंजाम दिया गया। गोरखपुर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का आबाई गढ़ माना जाता है। शिव कुमार त्रिपाठी नामी कॉन्ट्रैक्टर को गाड़ी से खींचकर तलवार से हमला किया गया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया। मुलजिम राहुल चौधरी और उसके घर वालों पर साल 2024 में उनके एक रिश्ते के भाई के कत्ल का बदला लेने का शुबा किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।